आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 के बारे में। साथ ही समझने वाले हैं कि एचएएल और एडीए के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था उसमें क्या नया अमेंडमेंट आया है। कल शाम को जब ये न्यूज निकल कर आई थी तो हमारे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन तो थी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन अनवेरिफाइड थी। अब हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाइड है और इस वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोग आपको बता देते हैं कि एचएएल और एडीए के बीच में जो एमओयू हुआ था उसमें क्या अमेंडमेंट आया है। इनिशियल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आडा की तरफ से एचएएल को डिजाइन प्रोवाइड की जानी थी और उसी डिजाइन के बेसिस पर फुल स्केल डेवलपमेंट किया जाना था। ये डेवलपमेंट बेसिकली 3 फेजेस में होना था और तीसरे फेज में जो सिस्टम निकल कर आता उसके ऊपर पूरी तरीके से टेस्टिंग करके फिर फाइनल सिस्टम डिजाइन किया जाता। यानी कि यहाँ पर तेजस प्रोग्राम की तरह किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन प्रोटोटाइप व्हीकल्स बनाए जाएंगे। इनिशियल प्लान था कि इन प्रोटोटाइप व्हीकल्स के ऊपर GF414 इंजन का प्रयोग किया जाएगा और यही इंजन फाइनल प्रोडक्शन वेरिएंट में भी डाला जाएगा। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के हिसाब से फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के बाद भी यहाँ पर इंजन चेंज होने की पॉसिबिलिटी है और उस पॉसिबिलिटी को एक अमेंडमेंट के तौर पर यहाँ पर रखा गया है। आइए इस न्यूज को कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत की तरफ से GF404 इंजन का ऑर्डर दिया गया है और ये इंजन तेजस मार्क 1A के लिए अक्वायर किए जा रहे हैं। लेकिन इस समय सप्लाई चेन इश्यूज के चलते GE इस ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से पूरा LCA तेजस मार्क 1A प्रोग्राम लिम्बो में है। ये न्यूज हम लोगों को अभी मिल रही है, लेकिन भारत सरकार को ये पूरी सिचुएशन काफी पहले से पता थी। यही कारण था कि भारत सरकार की तरफ से GF414 इंजन को लेकर एक कंडीशन डाली गई थी, जहां पर उनकी तरफ से कहा गया था कि तेजस मार्क 2 को लेकर फंड्स तभी रिलीज किए जाएंगे जब G414 इंजन भारत में बनना शुरू हो जाएगा और इस चीज को लेकर अश्योरिटी मिल जाएगी कि इस प्रोग्राम में सप्लाई चेन इशू के चलते इंजन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत सरकार को यह भी पता चला है कि GE की तरफ से लगातार अलग अलग तरीके की टाइमलाइन प्रॉमिस की जा रही है और पिछले कुछ समय से वो लगातार इन टाइमलाइंस को मिस करते हुए आ रहे हैं। ऐसे में अगर भारत सरकार GF414 इंजन को लेकर कमिट हो जाती है तो तेजस मार्क 1A वाली सिचुएशन तेजस मार्क 2 में भी बनेगी और क्योंकि ये प्रोग्राम ऑलरेडी काफी ज्यादा डिलेड है, इस वजह से इसमें फर्दर डिले अफोर्ड नहीं की जा सकती है। इस अमेंडमेंट के साथ में DRDO की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इनिशियल एयरक्राफ्ट को GF414 इंजन से ही पार किया जाए और जब ये एयरक्राफ्ट टेस्टिंग कर रहे होंगे तो सिचुएशन को दोबारा असेस किया जाएगा। उस असेसमेंट के दौरान अगर DRDO को लगता है कि GF414 इंजन के साथ में फर्दर डिले होने के चांसेस हैं, तो DRDO साइमल्टेनियसली दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करेगा और प्रोटोटाइप के बाद में प्रोडक्शन वेरिएंट में एक दूसरे इंजन का प्रयोग हो सकता है। इस अमेंडमेंट के साथ में इसी चीज को इनबिल्ड करने की कोशिश की गई है। वैसे तो ये माना जा रहा है कि जब तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन में जाएंगे उससे पहले ही GF414 इंजन भारत में बनना शुरू हो जाएंगे और इन इंजन के साथ में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इंजन चेंज करने के लिए DRDO को बहुत सारे डेटा की आवश्यकता होगी और शुरुआती टेस्टिंग के दौरान अगर HAL की तरफ से वो डेटा कलेक्ट नहीं किया जाएगा तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा डिले हो जाएगी। आडा और HAL के बीच में जो MOU में अमेंडमेंट हुआ है वो बेसिकली डेटा को लेकर हुआ है। आइडिया है कि HAL और ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से डेटा को स्टोर करेगा और पूरे प्रोसेस के दौरान हर तरीके के मैथमेटिकल मॉडल्स को लगातार फीडबैक मैकेनिज्म का प्रयोग करते हुए अपडेट किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर भी वो क्वेश्चन बना रहेगा कि इसकी एक्चुअल टाइमलाइन क्या होने वाली है और कब तक पहला प्रोटोटाइप निकलकर सामने आएगा। देखिए, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और इसी वजह से किसी भी तरीके की टाइमलाइन को प्रॉमिस नहीं किया जा सकता है। वैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर HAL के पास में GF414 की 8 यूनिट्स अवेलेबल हैं, लेकिन इनमें से कुछ यूनिट ऑलरेडी टेस्टिंग के लिए यूज की जा चुकी हैं। हालांकि पूरी की पूरी 8 यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज नहीं की जाएंगी और इस वजह से प्रोटोटाइप के लिए HAL के पास में इंजन्स अवेलेबल हैं। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल ब्लॉक नहीं लगाया जाता है तो अगले साल लगभग इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर इसका प्रोटोटाइप रोल आउट हो जाना चाहिए और वहां से 6 महीने के अंदर इसकी पहली उड़ान हो जानी चाहिए। होप चीजें कॉन्टेक्स्ट में गई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।